ओम साई राम। देखिए, कहते हैं ना कि अगर बाबा को दिल से पुकारो तो बाबा आते हैं। शिरडी के साईं बाबा, हम कभी कभी कहते हैं ना बहुत टायर्ड हो जाते हैं, लाइफ ऐसे लगता है बाबा कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो मेरे मुंह से निकलता है ओ शिरडी के साईं बाबा आपको मेरी बात सुननी होगी। और बाबा सुनते हैं। बाबा ने इतने सारे मिरेकल्स दिखाए हैं मुझे कि मैं बोलती हूँ कि अगर आप दिल से बाबा को पुकारोगे ना, जब किसी भी सिचुएशन में हो, बाबा आपका साथ देने जरूर आएंगे। बस एक बार मन से पुकारो। मन से पुकारने के साथ ट्रस्ट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा पे विश्वास रखना। हम पुकार रहे हैं बाबा को, हम ये बोल रहे हैं कि बाबा हमारे दुख को दूर करो, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट है क्या बाबा आएंगे। तो कहीं ना हमने एक रेखा बना दी उनके आगे कि बाबा क्या आप आओगे, क्या आप मेरी पुकार सुनोगे। आप बोलो नहीं, डेफिनेटली मेरा बाबा मेरे पास में आएगा, क्योंकि मैं अपने साईं को बहुत भाव से सच्चे मन से पुकार रही हूँ या पुकार रहा हूँ। तो किस तरीके से मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ के मैं कैसे बाबा से जुड़ी। स्टार्टिंग में मैं अपने कजन है उसके साथ बाबा के मंदिर गई, हम लोग गए। तो सेकंड टाइम पे मैंने अपनी पूरी फैमिली को बोला चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं। गुड़गांव में साईं का आंगन नाम का मंदिर है, तो उधर गए तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। वो फर्स्ट टाइम था जब मेरी बाबा से एक मुलाकात हुई थी। उससे पहले शायद मैं बाबा को इतने अच्छे से नहीं जानती थी। तो उस टाइम पे बाबा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बाबा से धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुई। बाबा की मैं बुक्स लेकर आई, बाबा की उन बुक्स को पढ़ना, बाबा के बारे में जानना मेरी ना एक आदत सी बन गई थी कि मैं कहीं पे भी बाबा की अगर बुक मिल जाए तो मेरे को होता था मुझे जानना है मेरे बाबा है कौन, कहाँ से आए हैं और कौन कौन उनके क्लोज था। तो मैंने बाबा का सच्चा चरित्र शुरू किया और धीरे धीरे मेरी बाबा के साथ मेरे को ऐसे लगा कि मैं बाबा की तरफ कुछ ज्यादा ही जुड़ती जा रही हूँ। मेरा भाव बाबा के प्रति बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। तो जब मैं बाबा के साथ थोड़ा सा लगी, मेरे को ऐसा लगा नहीं मेरा बाबा भी यही चाहता है। तो एक दिन मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी थी। तो उस टाइम पे मेरे मन में आया कि हम घर पे बाबा की थोड़ी बड़ी प्रतिमा लेकर आते हैं। चलिए ठीक है, मेरे मन में आया, मेरी आदत थी मैं बाबा से ना क्वेश्चंस पूछती थी, हाँ ना की पर्ची रखकर। धीरे धीरे मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे, जो बाबा बोलते वही होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझसे बात करते हैं पर्चियों के थ्रू और मुझे आंसर्स मिलते हैं। आज वो दौर है कि अगर बाबा से अगर कुछ पूछा और बाबा ने अगर हाँ कर दी तो चाहे सिचुएशन कुछ भी दिखाए लेकिन वो चीज होकर रहती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली होता है, और अगर बाबा ने ना कर दिया तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो काम नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक थॉट है कि कहीं ना हम लोग एक लिमिट तक देख सकते हैं, दूर की नजर हमारे पास नहीं, बट मेरे साईं के पास दूर की नजर है। तो चलिए फिर क्या हुआ, मैंने बाबा की प्रतिमा घर पे लेकर आई तो मेरे को किसी का फोन आया। तो मैंने फोटो डाली जैसे बाबा की, तो उन्होंने बोला कि बाबा की फोटो मतलब जो प्रतिमा लेकर आए हो ना वो ऐसे नहीं लानी चाहिए, अच्छा नहीं होता ऐसे रखना, और आपको क्या करना चाहिए, आपको ना हवन कराना चाहिए, प्रॉपर पूजा करानी चाहिए। मैंने बाबा के आगे खड़ी हुई, मैंने कहा बाबा मैंने आपसे पूछा था क्या मैं आपकी प्रतिमा ला सकती हूँ, आपने हाँ बोला तो मैं लेकर आई। अब थोड़ा मन में वहम सा आ गया, अब लगा हो कि क्या करूं, कैसे क्वेश्चन पूछूं। चलो ठीक है, पर मेरे मन में एक चीज रही कि बाबा आपने मुझे हाँ करी है तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कोई संकेत दो कि आप डेफिनेटली मतलब आप मेरे घर आना चाहते हो, ऐसा संकेत दो मुझे। शाम का टाइम था, मुझे आज भी याद है, मैं किचन में अपने गई, वहां नमक की लूनकी थी, नमकदानी होती है ना हमारी, उसके अंदर नमक के अंदर बाबा के चरण के निशान आए। अगर आप मेरी पीछे वीडियोस देखेंगे तो मैंने एक में बाबा के वो चरण के निशान डाले हुए हैं। देन मैंने वो लूनकी खोली और मैं शॉक्ड, और मैं इतनी खुश, मैं अपनी मम्मा के पास गई, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा आज मैंने बाबा से क्वेश्चन किया था कि बाबा आप सच में आना चाहते थे, या मतलब यही मन में आया कि बाबा आप आने चाहते थे ना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ले आई और मैंने पूजा नहीं कराई तो कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, मन में ऐसे डाउट आया। लेकिन जब बाबा के वो चरण के निशान देखे, आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। मैंने बाबा को थैंक यू किया और मुझे समझ में आ गया कि मेरा बाबा आना चाहते थे। इसीलिए देखिए, आप कहते हैं ना विधिवत पूजा करो ये वो, मैं ये कहती हूँ आप विधिवत की जगह अपने मन को अगर सच्चे उससे लगा देते हो ना बाबा के चरणों में, तो बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भूल चूक होगी चलेगी, लेकिन आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका मन अपने बाबा के प्रति सच्चा होना चाहिए। चलिए एक ये किस्सा मैंने आपको सुनाया, एक और सुनाती हूँ। एक बार कुछ कारण था, मैं बहुत उदास थी बहुत ज्यादा, तो मैं ऊपर गई छत पे, जैसे हम लोग गए तो मैं जाके चेयर पे बैठ गई। तो थोड़ी देर में बादल गड़गड़ करने लग गए, कड़कने लग गए। तो फिर मैं जैसे ऐसी बोली, मैंने कहा पता नहीं बाबा, कभी कभी ना आप
पर गुस्सा आता है मेरे को, लेकिन मेरे को लगता है आप प्यार नहीं करते मेरे से, जैसे एक भक्त अपने बाबा से बात करता है, वो टोन थी। तो थोड़ी ही देर बाद, आप मानेंगे नहीं, मैंने बादलों के अंदर बाबा को पूरा उनका फेस देखा, पूरा पटका बना हुआ, आंखें, दाढ़ी, मूंछ और लिप्स बने हुए। मतलब वो, अभी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे रोंगटे हल्के हल्के से ऐसे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो फीलिंग इतनी वो थी कि ऐसे लगा मैंने बाबा को पुकारा, बाबा बादलों के रूप में आ गए, तो फिर मैं निराश क्यों? मेरा बाबा तो हर पल हर क्षण मेरे साथ है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे विश्वास में कमी होगी। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि बाबा के प्रति विश्वास रख, बाबा हर पल हर क्षण तेरे साथ है। चलिए, ओम साई राम। उम्मीद करती हूँ आपसे अपने जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए उससे आपको कहीं ना कहीं आपके मन के कुछ प्रश्न होंगे जिनको क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे। आपको ये लगेगा कि जब बाबा आते हैं तो डेफिनेटली आते हैं यार, आप बाबा को दिल से पुकारिए, बाबा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर कोई आज ये वीडियो सुन रहा है तो सुनिए, शायद उनके लिए मैसेज है कि बाबा कह रहे हैं मैं कभी किसी परिस्थिति, मतलब यही है कि बाबा अपने भक्त को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। तो आज शायद इस वीडियो के थ्रू बाबा अपने उन भक्तों को मैसेज देना चाह रहे हो कि तुम बुलाओ, लेकिन बुलाने के साथ विश्वास रखो। देखो फिर मैं कैसे नहीं आता, कैसे तुम्हारी बिगड़ी नहीं बनाता। एक बार तुम पुकार कर तो देखो, शंका के साथ पुकारोगे तो रेखा बन जाएगी, मेरे को लांघने में समय लगेगा। उस समय जो लांघूंगा मैं, वो समय में तुम्हारा हृदय यह कहेगा कि कहीं ना कहीं बाबा मतलब बाबा मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं, मैं तो उससे लांघने में समय निकल गया। तो आप बाबा के प्रति विश्वास करिए, देखिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। बस बाबा पर पूर्ण विश्वास रखिए। ओम साई राम।